मोदी सरकार आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड के साथ लिंक करने जा रही है। मोदी सरकार का ये फैसला कितना जायज़ और कितना नाजायज़ है, इसको समझने के लिए आज के वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम बताएंगे आपको कि आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने के पीछे कितने ख़तरात हैं और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। तो आइए इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मेरा नाम है शाकिर रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा आदाब। इस वीडियो सेशन में हम इस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसमें आज के वक्त में भारत में जो एक बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी या मोदी सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। हम पिछले 7-8 सालों में देख रहे हैं लगातार कि सरकार जो भी काम कर रही है उसको क्रिमिनल अफेंस बना रही है आम नागरिक के लिए, नेताओं के लिए नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपतियों के लिए कोई क्रिमिनल अफेंस नहीं बनाए जा रहे, कोई ऐसे कानून नहीं बनाए जा रहे कि जिसमें उनके लिए वो क्रिमिनल अफेंस हो। लेकिन आपके और हमारे लिए, आम नागरिक के लिए, देश की भारत जनता को क्रिमिनल अफेंस में जकड़ने, दबोचने और बार बार हर एक छोटी छोटी गलती के ऊपर में उन पे क्रिमिनल चार्जेस थोपने के लिए मोदी सरकार आए दिन नए नए फंडे ला रही है, आए दिन नए नए कानून बना रही है, आए दिन नए नए नोटिफिकेशंस निकाल रही है। आखिर क्या ऐसा सरकार करना चाहती है या सरकार के पीछे बैठे हुए लोग ऐसा चाहते हैं? इस बात को हमको समझना होगा कि आधार कार्ड का मतलब क्या है और इलेक्शन कार्ड का मतलब क्या है। इलेक्शन में, चुनाव में वोट करना हर भारत के उस नागरिक का अधिकार है जो भारत का नागरिक है। आधार कार्ड का मतलब ये है कि आपको एक रहवासी प्रमाण पत्र दिया गया है कि आप इस देश के रहवासी हैं। लेकिन आधार को इलेक्शन से जोड़ना का मतलब ये हुआ कि हर रहवासी जो भी वोट डालने जाएगा वो रहवासी के साथ साथ भारत का नागरिक भी घोषित हो जाएगा। एक तरफ तो सीए एनआरसी के मुद्दे पर अमित शाह कहते हैं कि इलेक्शन कार्ड नहीं माना जाएगा, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, आपकी स्कूल लिविंग नहीं मानी जाएंगी, आपके पासपोर्ट नहीं माने जाएंगे और भी दूसरे दस्तावेज जो आपके नहीं माने जाएंगे जो आपको भारत की नागरिकता देते हैं। तो दूसरी तरफ में सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जिसमें आधार कार्ड को आपके चुनाव प्रमाण पत्र के साथ जोड़ने का, इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों इस पे सरकार कानून लाई है और सरकार के पीछे मंशा क्या है इसकी। सरकार, मोदी सरकार जब से बनी है तब से हमें ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा रूप देखने मिला है। 2014 से पहले हम भारत की ब्यूरोक्रेसी को ऐसा समझते थे या ऐसा मानते थे कि हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट ब्रेन है ये, क्योंकि वो हमारी देश की पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या है, उस पॉलिसी के लॉस से क्या लॉसेस होने वाला है और उस पॉलिसी से आम नागरिक को क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हम ये देखा करते थे। लेकिन 2014 के बाद से ब्यूरोक्रेसी ऐसी पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट कर रही है जिन पॉलिसीज़ के अंदर में सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जो चीज़ें बताई जा रही है और जो चीज़ें छुपाई जा रही है उसका समावेश दिखाई पड़ता है। हर एक चीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस से जोड़ने के पीछे इस पॉलिसी ड्राफ्ट में भी कुछ है। जैसे कि 18 साल से 21 साल शादी की उम्र को कर देने में भी क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई व्यक्ति किसी अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो उसमें भी क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन कोई मंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश के साथ लगातार झूठ बोले, जनता को ठगती रहे, जनता के साथ धोखा करती रहे, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। देश की, राज्य की और देश की सरकारें देश को नुकसान और राज्य को नुकसान पहुंचाने वाली और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली काम करती रहे, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो आज उसी क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर में हम आधार को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने पर बात करेंगे। मैं जो समझ पा रहा हूं कि आधार कार्ड का मतलब, आप अपने अपने आधार कार्ड पे चेक कीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है कि आप भारत के रहवासी है, यानी आप भारत के नागरिक लिखा हुआ नहीं है। जब आधार कार्ड को लॉन्च किया गया और आधार कार्ड के लिए इतनी हाय तौबा मचाई गई, ज़बरदस्ती लोगों के आधार कार्ड बनाए गए
और जब वो नागरिकता का प्रमाण पत्र ही नहीं था तो आधार कार्ड बनाया क्यों गया? सरकार टुकड़ों टुकड़ों में आपको और हमको अपने जाल में फंसा रही है। तो क्या ये सरकार फंसा रही है या सरकार के पीछे जो बैठे हुए ब्रेन्स हैं वो हमको फंसा रहे हैं? आज की मौजूदा सरकार और पहले की सरकारों में क्या फ़र्क है उसको भी समझते हैं कि पहले की सरकारों के पीछे के ब्रेन होते थे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए सेक्रेटरीट के अधिकारी। आज की मौजूदा सरकार में ब्यूरोक्रेसी जो है वो रबर स्टैम्प बन के रह गई है और संगठन जो है वो ब्रेन बन गया है। तो हर वो कानून लाया जा रहा है जिससे कि कल चल के संगठन को अपने तानाशाही रुख और रवैये को अपनाने में आसानी मिल सके। आधार को भी इलेक्शन कार्ड से जोड़ने का मतलब ही संगठन को मजबूती देना है। संगठन को मजबूती देने के साथ आपके और मेरे जीवन के निजता के अधिकार को छीन लेना भी है। हर एक भारत के नागरिक पे जुल्म करने के लिए आने वाले 20-30 सालों के बाद की तैयारी आज से की जा रही है ताकि कोई भी इंसान किसी भी माध्यम से सरकार की आलोचना ना कर सके। आज वो ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, कई सारे नोटिफिकेशन इस तरीके से निकाल दिए गए हैं जिसकी चर्चा कभी जनता में आई नहीं। पहले ऐसा होता था कि हर एक कानून का ड्राफ्ट जो है वो सदन में, राज्य दोनों सदनों में बहस में आता था, सिलेक्ट कमेटी में जाया करता था और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन उस पर ली जाती थी। जब से मोदी सरकार बनी है तो आपने और हमने देखा कि कई सारे कानून इस तरीके से बनाए गए जिस पे ना तो कोई बहस की गई, जिस पे ना तो किसी किस्म एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली गई। मैंने जैसा अपने लास्ट वीडियो में आपसे बताया कि शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और मेडिकल इंडस्ट्री के हाथ मजबूत करने और मेडिकल इंडस्ट्री द्वारा आम नागरिक को लूटे जाने का षड्यंत्र मोदी सरकार ने रच दिया है। लेकिन उसमें आपको क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा दिया गया है कि आप 21 से पहले अगर अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो क्रिमिनल हो जाएंगे, और अगर सरकार आपकी बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करने की पॉलिसी बना देंगी तो वो राजा हो जाएंगी। हमारी सरकार हमारी सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें सर्विस ना देते हुए हमारे टैक्स के पैसों से ही हमें दबोचने और दबाने का काम कर रही है। तो एक बार फिर हम इस पॉलिसी और इस बिल के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये बिल क्या बोलता है? ये बिल ये बोलता है कि जो नागरिक वोट देने जाएगा उसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, यानी फेक वोटिंग को रोका जाना चाहिए। तो फेक वोटिंग को रोका जाने के नाम पर सरकार जो है हमसे हमारे अधिकार छीन ले रही है। ऐसे कई सारे जो सिस्टम समय पहले सरकार ने बताया कि आधार, यही प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो आधार को लेकर के दुनिया भर के ये सवाल पूछा करते थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी आधार कार्ड को बैक डोर से मजबूती के साथ आप पर थोप दिया गया। अब थोपने का मतलब ये हुआ कि आधार में आपसे आपके बायोमेट्रिक लिए गए। इस बायोमेट्रिक के ज़रिए से आपकी फिंगरप्रिंट्स के निशान और आपकी आई रेटिना ली गई। सरकार तो आपका डीएनए भी लेना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए लेने नहीं दिया। तो अभी तक तो सरकार खामोश है, पता नहीं आने वाले वक्तों में सरकार आपका डीएनए भी ले लेंगी। इसके पीछे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उन उद्योगपतियों की और संगठन की। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बदली हो जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, बदली हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होंगे, नए आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में इस देश को चंद उद्योगपतियों के हाथ में गुलाम बनाने के लिए जो साजिश रची जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, उसमें आप और हम एक के बाद एक लगातार फंसते चले जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो आधार को वोटर आईडी से जोड़ो और ना चाहो तो ना जोड़ो। तो आपने तो आधार के टाइम भी यही कहा था, लेकिन आधार के टाइम भी आपने ज़बरदस्ती लोगों के आधार कार्ड बनवाए, उनको बैंक से लिंक किया ब्लैक मनी के नाम पे। क्या कोई ब्लैक मनी पकड़ा गया? आज तक नहीं पकड़ा गया। आपने आधार कार्ड ये बोल के लाया कि इससे देश के अंदर रहने वाले टेररिस्टों की पहचान होगी। क्या कोई टेररिस्ट आधार कार्ड के साइकिल में पकड़ा गया? आज तक नहीं पकड़ा गया। टेलीकॉम कंपनियों में आपने आधार कार्ड को अनिवार्य किया ये बोल के कि जो इलीगल
सिम कार्ड सेल होते हैं या टेररिज्म में जो सिम कार्ड यूज़ होते हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए ये काम आएंगे। इससे हम आतंकवादियों की गतिविधियों पे नज़र रख पाएंगे और आतंकवादियों को पकड़ने में हमको मदद मिलेगी। क्या पुलवामा के आतंकवादी आज तक पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो सरकार जो चीज़ें हमें तर्क के तौर पे बता रही है और सरकार का जो देश विरोधी, देश का जनमानस विरोधी अदानी अंबानी का मीडिया है वो हमको बताता है, तो वो हर एक चीज़ जो है झूठी ही साबित हो रही है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आखिर तक देखते हुए इस वीडियो को समझने की में मेरी कही हुई बात को समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि यहाँ होने क्या जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बहुत सारे कैमरे लगाए, लोगों ने तालियां बजाई केजरीवाल सरकार के लिए। केजरीवाल सरकार की और केजरीवाल की दिल्ली पुलिस के साथ कभी भी नहीं पटी, लेकिन कैमरे के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार एक साथ खड़े नजर आए। केजरीवाल सरकार की और मोदी सरकार की कभी नहीं पटी, लेकिन कैमरे के मुद्दे पर केजरीवाल और सेंट्रल दोनों एक साथ खड़े नजर आए। क्यों? एआई टेक्नोलॉजी से लेस ये कैमरे जो लगाए जा रहे हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी को भी हमको समझना होगा और आधार से इलेक्शन को जोड़ने के खतरात को भी हमको देखना होगा। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि आधार के हिसाब से किस पोलिंग बूथ पे कितने वोट डाले गए, उसमें से कितने वोट के वोटर ने जो आइडेंटिटी आपको चाहिए कि XYZ बूथ पर 16, एग्जाम्पल के तौर पे XYZ बूथ पर 1600 वोट है, 1600 वोट में से 800 वोट पड़े और 800 वोट में से किस व्यक्ति ने किस पार्टी और किस कैंडिडेट को वोट दिया, इसको ट्रेस करना चाहती है सरकार। अब सरकार को यह ट्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? इसलिए पड़ी कि वो पता लगा सके कि कितने लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट दे रहे हैं उसमें से मुस्लिम कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, सिंधी कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, ये पता लगा सके। क्योंकि चुनाव आयोग के हिसाब से ये पता नहीं लगाया जा सकता था, ये डेटा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था सरकार के साथ में, बिकॉज ऑफ इसलिए कि सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है हमारी और चुनाव आयोग जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना रखते हुए चुनाव आयोग को अपनी चौखट का दरबारी बना लिया गया है, जो पिछले हमने कई चुनाव के दौरान में देखा है। चुनाव आयोग के और चुनाव आयोग के अधिकारियों के जो रवैये हैं वो हमने देखा है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक मीटिंग कॉल की, उसमें चुनाव आयुक्त को बुलाया और चुनाव आयुक्त हाथ बंद करके दरबार में हाजिर हो गए। ये चुनाव आयोग की हमारी इज्जत बन के रह गई है। तो वो चुनाव आयोग जिन्होंने इस बात का मजबूती से अपोज करना चाहिए था, वो चुनाव आयोग दरबार में हाजिर होकर के हामी भर के बाहर आ गए, जबकि आपके चुनाव प्रक्रिया के अंदर में ये मौजूद है कि 4 टेबल पे आपको जाना पड़ता है। साथ ही साथ उस एरिया के कुछ कैंडिडेट्स के अपने कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होते हैं। अगर एक व्यक्ति के 2 चुनाव कार्ड है, 2 अलग अलग एड्रेस पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुनाव में वो वोट डालने एक ही जगह जाएगा। अगर वो 2 इलेक्शन कार्ड होने के बावजूद भी आपका पूरा इलेक्शन कमीशन का डेटा कंप्यूटराइज होने के बाद भी आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन में, कि आपका मतदान डालने वाला मतदाता जो आया है उसकी फोटो आईडी से मैच हो रही है या नहीं, उसकी फोटो के साथ उसका नाम, उसके फादर का नाम उसके आईडी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर चुनाव आयोग को तो दुकानदारी बंद कर देना चाहिए अपनी। सॉरी टू से दुकानदारी का वर्ड यूज किया है, बट लेकिन ये निकम्मा बना जो दिख रहा है हमें, हर एक चीज को लेकर के हमारी संवैधानिक संस्थाएं नतमस्तक होते जा रही है उस सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के सामने जिसको हम चलाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से। ये एसपीजी सिक्योरिटी और ये सारी चीजें जो है हमारे टैक्स का पैसा है और हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें ही गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। तो भारत में आज भारत के हर नागरिक को इसका विरोध दर्शाना चाहिए, अपना इसके विरोध के लिए काम करना चाहिए।
मैं एक बार फिर आपसे बताता चलूँ कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत का नागरिक है। चुनाव में मतदान डालने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को है। भारत का ही नागरिक अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकता है, लेकिन आधार कार्ड पाने वाले के लिए ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो भारत का ही नागरिक है, क्योंकि आधार कार्ड खुद अपने आप में ये कहता है कि आप भारत में के रहवासी है। नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं देता है आधार आपको। आधार से इलेक्शन कार्ड को जोड़ने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी हर गतिविधि पर सरकार नज़र रख सके। पहला पॉइंट मैंने जो ये कहा कि चुनाव में किस जाति, किस धर्म, किस व्यक्ति ने पार्टी या सांसद या विधायक या नगर पार्षद को वोट दिया या ये नहीं दिया, एक तो ये डेटा को सेग्रीगेट किया जा सकेगा और सेग्रीगेट करके फिर उसके साथ में अपनी मतभेद वाली जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, उसको खेला जाएगा। उसके ऊपर में दबाव डालने के पूरे चांसेस बन जाएंगे कि हो सकता है कि उस वक्त में अगर एक गली के 100 वोटरों ने वोट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दिया और जो पॉलिटिकल पार्टी आज ये बिल लेके आई है उसको वोट नहीं दिया, तो कल उसकी गली का पानी बंद कर दिया जाए। ये भी कर सकती है सरकार। इसीलिए तो आपके आधार कार्ड को जोड़ रही है, क्योंकि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में आपकी आई रेटिना है, आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट है, आधार कार्ड में आपकी बहुत सारी जानकारियां हैं, आधार कार्ड में आपकी बैंक की जानकारी है क्योंकि आपने बैंक में कंपलसरी किया, आधार कार्ड में आपकी इनकम टैक्स की जानकारियां हैं, आधार कार्ड में आपके इन्वेस्टमेंट की जानकारियां हैं, आधार कार्ड में आपकी ज़िंदगी समा के रख दी है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद। लेकिन हमने पिछले 7-8 सालों में ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार गिनती ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के लिए चिल्लर चीज़ होके रह गई है। हर बार आके सुप्रीम कोर्ट में गलत हल्फनामा देती है, झूठ बोलती है और बैकडोर से फिर वही काम करती आई है सरकार। इस बार भी वही होने जा रहा है। जो बिल लाया गया है उस बिल को पास करने के लिए अपोजिशन ने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली कि हाँ भाई हम अपोजिशन में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत चिल्ला लेंगे, पुकार लेंगे, बोल लेंगे, बता लेंगे, बस इतना ही। और टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बिल से भी मुसलमानों का अपोज जोड़ के दिखाने के लिए दौड़े दौड़े अवैसी के पास चला जाता है एक बाइट लेने के लिए। मैं ये बताता चलूं कि अवैसी मुसलमानों के नेता नहीं है, इसलिए अवैसी की कही हुई कोई भी बात मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये देश के हर नागरिक को जान लेना चाहिए, हर किसी को समझ लेना चाहिए कि अवैसी की कही हुई बात हमारी बात नहीं है। अवैसी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले व्यापारी है और व्यापारी हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। वो कम्युनिटी का रहनुमा या कम्युनिटी का लीडरशिप नहीं है उनके पास में। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब जो खतरा एक और एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है हांगकांग की मौजूदा मिसाल। चाइना हांगकांग में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है और चाइना हांगकांग की पूरी डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अपनी सारी ताकत के साथ में हांगकांग के अंदर में अपना पूरा इंटरफेरेंस बढ़ाए जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चाइना वहाँ कर रहा है, वो सब में वीडियो लंबा हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि हांगकांग के जो नागरिक है वो इसका अपोज कर रहे हैं। तो हांगकांग के जो नागरिक इसका अपोज कर रहे हैं, इसके जो खिलाफ है, वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने हितों की, अपने देश की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब वो वहाँ के क्रांतिकारी है हांगकांग के, क्योंकि वो अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है ये भी समझिए। जगह जगह जो कैमरे लगे हैं, जैसे दिल्ली में लगे हुए हैं, अब इसमें अगर एक ही फ्रेम में एक कैमरे से 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग एक साथ शूट किए जा रहे हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी जो है सब सारे फ्रेम के फेसेस को सेग्रीगेट करके अलग अलग कर देगा।
कई सारे फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगा। उन फ्रेम्स में कन्वर्ट करके आपकी आई रेटिना पे फोकस करेंगे और इमीडिएट आपका बायोडाटा उनके स्क्रीन पे शो होना चालू हो जाएगा। यही चीज़ चाइना हांगकांग में कर रहा है। हांगकांग के लोगों ने इसका तोड़ निकाला कि वो लेज़र रिफ्लेक्शन के जो चश्मे हैं वो पहनने लग गए। तो हांगकांग के लोगों के लेज़र रिफ्लेक्शन के चश्मों से उनकी आई रेटिना वहाँ दिख नहीं पा रही। लेकिन गंभीरता समझ लीजिए कि आई रेटिना दूर 100 मीटर कैमरा लगा हुआ है और 100 मीटर से आपको कैच कर ले रहा है। आपकी आई रेटिना से आपके डेटा को कैच कर ले रहा है और रात बेरात आपके घर आकर के उठा के ले जाया जा रहा है, आपको जेलों में डाल दिया जा रहा है। आपके मोबाइल सिग्नल्स के जरिए से आपको ट्रैक किया जा रहा है। तो हांगकांग के लोगों ने मोबाइल डेटा और मोबाइल का इस्तेमाल अपने क्रांतिकारी धरने प्रदर्शन में बंद कर दिया। वाईफाई डेटा यूज किया जा रहा है। इसके सामने हांगकांग में पुलिस ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें डार्क ब्लू कलर का रंग प्रदर्शनकारियों पे फेंका जा रहा है, जो बहुत गहरा है, जिससे कि कहीं भी वो डार्क ब्लू कलर का रंग लगा हुआ इंसान मिले तो उसको पकड़ लिया जाए। आज ये हांगकांग में हो रहा है और चाइना कर रहा है। कल भारत में नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। मिसाल के तौर पे आज दिल्ली में कैमरे लगे हुए हैं, उसमें भी एआई टेक्नोलॉजी लगी हुई है। पूरे देश भर में कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के पर्पज से कैमरे लगाए जा रहे हैं। बट ये सिक्योरिटी का कंट्रोल किसके हाथ में है? इस कंट्रोल के लिए एक और एग्जांपल, आधार कार्ड हमने सबने बनाया। जिस एजेंसी ने पूरे देश भर से आधार कार्ड डेटा कलेक्ट किया, उस एजेंसी ने हमारा और आपका पूरा डेटा फॉरेन कंपनियों को बेच दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला गया था कि 6 महीने तक के डेटा आप सिक्योर्ड रखोगे और 6 महीने के बाद में आप डेटा नष्ट कर दोगे। तो डेटा कौन नष्ट करता है साहब? आपने देखा कभी किसी को डेटा नष्ट करते हुए? यही वजह है जो आधार के डेटा सेल किए गए, जब से आधार के डेटा सेल किए गए हैं, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर में प्रमोशनल मेल की बाढ़ आ गई है, क्योंकि आपने आधार में अपना ईमेल आईडी शेयर किया। उससे पहले इतने ईमेल आपको, अनवांटेड ईमेल आपको नहीं आते थे। जो लोग मेल यूज करते हैं वो इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ही किसी XYZ जगह पे, मान लीजिए चांदनी चौक पे कोई धरना चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आप वहां से सिर्फ गुजरे भर हो और कैमरे में आप आ गए। जैसे आप कैमरे में आएंगे, एआई टेक्नोलॉजी आपको ट्रैक कर लेंगी। ट्रैक करके आपकी आई रेटिना आधार से जुड़ी हुई है आपकी, और आपकी आई रेटिना को कैच कर लिया। कैच करके आपका बायोडाटा निकाल लिया। बायोडाटा आपका आधार का निकाला और आपके घर 4 मुस्टंडे पहुंच गए आपके पिता को धमकाने कि आपके बेटे को समझाओ, आपका बेटा हमारे पार्टी के खिलाफ धरना दे रहा है, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आपके पिता को धमकाने पहुंच गए। कैसे पहुंचेंगे वो लोग? क्यों? क्योंकि उनके पास आपका डेटा है। ये मुस्टंडे कौन होंगे? सरकार के पीछे का संगठन जो मौजूदा है और आगे भी रहेगा, वही संगठन। इससे और अगर आगे बढ़ के उनको आपको धमकाना या डराना रहा तो पुलिस आपके दरवाजे रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आके आप खटखटाएंगी, आपको उठाएंगी, वैन में डालेंगी, लेके चले जाएंगी। आपसे पूछताछ चालू। सरकार के विरोध में धरना हो रहा था, मजदूर संगठनों की बात की जा रही थी, देश बचाओ की बात की जा रही थी, तू वहां क्या कर रहा था? आप बोलेंगे साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो वहां से गुजरा सिर्फ, मेरे को क्या पता क्या हो रहा था। तो वो कहेंगे कि ये देख हमारे पास सबूत है, तू वहां था, तुमने गाड़ी 1.5 मिनट के लिए वहां रोकी थी और तू 1.5 मिनट वहां गाड़ी रोक करके धरना देख रहा था। ये आधार से इलेक्शन कार्ड को जोड़ने का खतरा है।
अभी तक के सरकार के पास में वो एक्सेस नहीं है लीगल तरीके से। जो खतरात मैंने आपके सामने बताए, एक बार चुनाव आयोग ने आपके वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सरकार है वो आपकी हर मूवमेंट पे नजर रखने लग गई। एक बात आपसे और बताते चलूं, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, कहीं भी हो, जितनी इंफॉर्मेशन आपकी आईबी के पास नहीं रहेंगी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नागपुर के महल स्थित हेडक्वार्टर में मौजूद है आपकी। आप किस वक्त सोते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब कहाँ जाते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, अपनी बीवी से क्या बात करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके घर के अंदर की निकाली जाए, नागपुर के हेडक्वार्टर महल पे ये सारा डेटा जमा होता जाए, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो नागपुर के महल स्थित हेडक्वार्टर में क्यों ये डेटा आना चाहिए? समझ में आ रहा है कि क्यों आना चाहिए? हमने पिछले 70 सालों में बुरी बुरी सरकारें देखी, आज तो बहुत अच्छी सरकार है, दुनिया की सबसे पवित्र सरकार है, आज की सरकार में कोई ऐब ही नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन किए जा रहे हैं। देश एक तरफ भुखमरी में बढ़ता जा रहा है, भुखमरी देश में बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम गिरते जा रही है। देश की पर कैपिटा इनकम गिरने से देश के नागरिकों की अर्थव्यवस्था खराब होते जा रही है, महंगाई आसमान पे ले जाया जा रहा है बाकायदगी से, एक प्री प्लानिंग तरीके से ले जाया जा रहा है। और आप अपने उलझनों में उलझे रहे, आपको ना स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए, आपको ना शिक्षा दी जाए, आपको ना रोजगार दिए जाए, लेकिन आपके जिस्म पर, आपके हर एक मोमेंट पर सरकार का अधिकार हो, ऐसे हर एक कानून बैकडोर से भी ला रही है सरकार, अलग अलग नोटिफिकेशन के रूप में भी ला रही है सरकार, ला चुकी है कई सारे, अभी तो लाना और भी बहुत सारे बाकी है। यानी कल चल के आपको सिर्फ किसी नेता को देख के हंस देने भर के लिए अलग अलग धाराओं में दबाने के लिए इतने नोटिफिकेशन ला लिए जाएंगे जैसा हिटलर किया करता था। हिटलर के टाइम में आम नागरिक को पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी कानून है, जब तक वकील कानून को पढ़ता आपको जेल के अंदर डाल के सड़ा दिया जाता। वही चीज आज हो रही है। आज भी बड़े से बड़े लॉयर को वो सारे नोटिफिकेशन जो इन 7-8 सालों में लाए गए उनकी पूरी जानकारियां ही नहीं है। तो आम नागरिक को ही दबोचने के हर कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? नेताओं के लिए क्यों नहीं, बलात्कार के लिए क्यों नहीं, उद्योगपतियों के लिए क्यों नहीं, देश को लूट के भाग जाने वालों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल गंभीरता से आपको अपने आप से पूछना होगा, ये सवाल गंभीरता से समझना होगा। बाहर निकलिए जातीय दुश्मनी से, बाहर निकलिए धार्मिक दुश्मनी से, बाहर निकलिए पॉलिटिकल दुश्मनी से, अपने हितों की रक्षा कीजिए। क्योंकि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपके हित हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा सक रही है, ना वो बचाना चाहती है, ना वो बचा पाएंगी। तो आपको अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी, अपने हितों के लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी, आपको खुद नारा बुलंद करना पड़ेगा इनकलाब जिंदाबाद का। ये देश की आत्मा का नारा है, जो मेरे YouTube चैनल का और मेरे ब्लॉग का नाम है इनकलाब। ये देश की आत्मा का नारा है। अपनी नस्लों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। अनकरीब चुनाव हर जगह होने वाले हैं। जो प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आए, आप सवाल कीजिए कि भाई मेरे आधार कार्ड को मेरे वोटर कार्ड से जोड़ दिया गया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जोड़ा मैं उसको वोट नहीं दूंगा।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सिंधी हो, जो भी धर्म का हो, हर आदमी ये सवाल करे कि तुम्हारी पार्टी ने मेरी निजता के अधिकार को पूरी तरह से छीन लिया है, मैं तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मत करिए धर्म के नाम पे वोटिंग, मुसलमान भी मत करें मुस्लिम पार्टियों के नाम पे वोटिंग, हिंदू भी ना करे, क्योंकि गुलाम हिंदू मुसलमान दोनों को बनाया जाएगा। आपके हितों को दोनों के छीना जा रहा है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, ना खतरे में है। मुसलमानों को खतरा कभी नहीं था। किसी तुच्छे टुटपुटिये नेता के चक्कर में अपने आप को खतरे में मत मानिए मुसलमान, आप खतरे में नहीं हैं। आपकी शिक्षा रोजगार आपके हाथ में है, किसी सियासी पार्टी के हाथ में नहीं है। आपको अपनी सोशल इंजीनियरिंग पे खुद काम करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके सोशल इंजीनियरिंग पे काम नहीं करने वाली, क्योंकि आपका पड़ोसी आपका है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आपका पड़ोसी है। मैदान हश्र में आपसे आपके पड़ोसी के हुकूक पूछे जाएंगे। किसी नेता की नमाज पढ़ते हुए फोटो को सोशल मीडिया पर डालने के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए आज के भी इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने में क्या नुकसान है, आपका फायदा है उनका। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको भैंस बन के ही रहना है, लाठी हमेशा उन्हीं के हाथ में रहने वाली। उस लाठी को कमजोर करने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। तो आपको तय करना है कि आप आवाज उठाएंगे या भैंस के बन के नीचे मुंडी डाल के सिर्फ चारा ही चरते रहेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल की मदद करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए अपने अपने डेटाबेस में। साथ ही साथ आप कार चलाते हो, ट्रक हो, बस हो, आपके पास ट्रैक्टर हो, जो भी गाड़ी हो आपके पास में, उसका मोटर इंश्योरेंस हमसे करवाए, ताकि उससे आने वाले प्रॉफिट से हम इस चैनल को डेवलप कर सके और आगे बढ़ा सके और लोगों को अपनी टीम में शामिल करके इसको मजबूत बना सके। हर एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो हमसे खरीदे, हम 4 कंपनियों का मेडिकल इंश्योरेंस बेचते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए तो हमसे इन्वेस्टमेंट कराए, ताकि उससे आने वाले प्रॉफिट से मैं इस चैनल को और डेवलप कर सकूं। इसकी टेक्नोलॉजी को, इसके हिरार्ची को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड की ज़रूरत है। तो आप हमसे इंश्योरेंस खरीदें ताकि हम उसके छोटा सा जो प्रॉफिट उससे आता है उससे इसको डेवलप कर सके। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले वक्तों में आपको इसी तरह से और भी चीज़ों पे हम अवेयर करते और करवाते रहेंगे। ये अवेयरनेस सीरीज़ है, अवेयरनेस की मुहिम है, जो आपको अदानी अंबानी के मीडिया से देखने नहीं मिलेंगी, नरेश चंद्रा के मीडिया में देखने नहीं मिलेंगी, या सरकार के सामने नतमस्तक हुए न्यूज़पेपरों में पढ़ने नहीं मिलेंगी। इनकलाब आपकी आवाज़ है, देश की आत्मा है, ये देश की आत्मा की आवाज़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होंगी, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक पे हम आपके साथ बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।